ईरान की बहाइयों के साथ पिछले 4 दशक से अत्याचार चल रहा है। जैसे उनकी इकोनॉमिक राइट्स नहीं हैं, उनकी जो सोशल राइट्स नहीं हैं। ईरान की जो सरकार है, उनकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक नीति है, उनकी पॉलिसी है, जिसको ये अत्याचार उसी के रूप में चल रहा है। और ये नीति 1991 में तय किया गया था और 1993 में हमारे जो यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इसका खुलासा किया था कि ये इसकी जो बेसिस पे ही उनके ऊपर अत्याचार चल रहे हैं बहाइयों के क्यों साथ किया ईरान जा में। रहा है? आखिर वजह क्या है? बहाई, जो आप जानते हैं, एक स्वतंत्रता धर्म है। ये इस्लाम का भाग नहीं है। जैसे बाकी धर्म है, वैसे ही बहाई धर्म है। और बहाई धर्म की जो मूल सिद्धांत है, ईश्वर एक है, मानव जाति एक है और हर धर्म एक है। और कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो शायद ईरान की जो सरकार है और उनकी जो अ, विश्वास है, उन पे शायद नहीं मैच होते। जैसे स्त्री पुरुष की समानता के ऊपर बहाए विश्वास करते हैं, उस सिद्धांत पे। उसको सिर्फ विश्वास ही नहीं, उस पे लागू करने की कोशिश करते बाकी हैं। सारे धर्म तो इक्वालिटी और भाईचारे की बात तो हर धर्म करता है। अभी आपने कहा कि तो बहाई समुदाय भी कहता है कि एक ईश्वर है और सभी मनुष्य एक समान है। समानता की बात तो हर धर्म करता है, लेकिन कैसे ये अन्याय क्यों है? ये सही बात है कि हर धर्म एक ही बात करते हैं। ये सिद्धांत जो है, मैंने जो कहा है, ये सिर्फ बाह्य धर्म नहीं, हर एक धर्म की परिभाषा जो है, ये समझने की आवश्यकता है। और धर्म को हम किस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। धर्म की अगर आप सच्ची परिभाषा देखें, वो है सबको एक करना, है ना? सबको मिलजुल के रहना, अच्छे कार्य करना, है ना? अच्छे ये पूर्वाग्रह जो है, उसको ना रखना। और कैसे हम इस स्वभाव के साथ सब मिलकर एक बेहतरीन समाज के लिए काम करें। तो ये धर्म की परिभाषा कहीं न कहीं, अगर हम किसी मनुष्य के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसका मतलब हम धर्म पे ही विश्वास नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि धर्म पे विश्वास करने से हम ऐसे नहीं करते बिल्कुल भी। तो क्या ये मैम डायरेक्टली ईरान के जो बाहिर हैं वो आपके कांटेक्ट में हैं, या किस तरीके से उन लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बहाई समुदाय जो है हमारे जो भाई समुदाय की जो कार्यों को दिखा जाता है, वो हमारी संस्थाओं के ज़रिए दिखा जाते हैं, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और तृणमूल स्तर पर है, लोकल पे। और ये संस्थाएं जो हैं, वो मदद बहाई की, ईरान की जो बहाई है, वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं। तो उनकी बिहाफ में जो बाकी राष्ट्र बहाई बाकी देशों में जब रहते हैं, वो लोग अपने तरीके से उनके बिहाफ में आवाज़ को उठाते हैं। हम जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार है, उन तक हम पहुंचाते हैं कि क्या हो रहा है, और उनकी मदद के लिए हम गुजारिश करते हैं। देखिए, ईरान की बहाइयों के साथ जो हो रहा है, वो धार्मिक पूर्वाग्रह की वजह से हो रहा है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। धार्मिक पूर्वाग्रह मतलब आप धर्म को अपने हिसाब से चलाना, है ना? हमारे हिसाब से हम जैसे चाहेंगे वैसे हम करेंगे। तो लेकिन हमारे जो ग्रंथ पे में, पवित्र ग्रंथ पे जो लिखा है, उसको देखने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो ये पूर्वाग्रह की वजह से, जैसे हम विश्वास करते हैं, बाहर विश्वास करते हैं नारी और पुरुष एक समान है ना? तो उनको एक साथ ही मिलकर इस समाज की उन्नति के लिए कार्य करना होगा। हम नारी को पीछे नहीं रख सकते, महिलाओं को पीछे हम नहीं रख सकते, महिलाओं को आगे रहना होगा। उनकी पढ़ाई के बारे में काफ़ी सारे बाहर स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, उनकी पढ़ाई के महत्व के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में। जो ईरान की जो अभी हिसाब के जो हो रहे हैं, उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें यही देखा जाता है कि धर्म की जो पूर्वाग्रह हम उनकी बीच में है, सो वही ऐसे कदम उठाने में शायद उनको कर रहे हैं। समुदाय को लेकर के जो ईरान के अंदर हाँ, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको आए हैं जो ईरान के रहने वाले वो, हाँ, हिंदुस्तान के अंदर आप ये जो लोटस टेम्पल जिसे बोलते हैं उनका है, उनके काफ़ी भाई समुदाय के लोग हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान जो है एक कम्प्लीटली, आप क्या कहते हैं कि सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो और इसमें जो है कि वहाँ पर जो ईरान के अंदर उनका बड़ा शोषण होता है, उनको मार दिया जाता है
उनको जैसे जैसे जूस थे, हिटलर ने जूस जर्मनी में मार दिए, वैसे ही इनका शोषण हो रहा है और इनको पढ़ने लिखने की कोई इजाज़त नहीं है और अपना बिज़नेस चलाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने अपना गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाया है कि इन सबको मार के हम निकाल दें। वजह क्या, मारने की वजह क्या क्या उनके देखिए ये कट्टर, देखिए ये सिर्फ कट्टर सोच है, क्योंकि वो अपना जो जिस मज़हब को वो मानते हैं, धर्म को मानते हैं, वो सोचते हैं वही एक मज़हब है, बाकी सब काफिर है या जो वो उनका कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। हर एक धर्म तो भाईचारा क्वालिटी की बात करता है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, धर्म कोई भी ये नहीं सिखा सकता कि किसी के ऐसे बैर करो, किसी का शोषण करो, किसी का मारपीट करो, किसी को जान से मारो, उनके जीने का हक छीन लो। हर धर्म में अच्छे काम करने के लिए कहा गया है, मगर जो राजनीति फ़ायदा उठाने के लिए एक धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारा राजनीति नुकसान होएगा। ऐसे लोग जो एक खुले विचारों के हैं, जैसे भाई लोग हैं, जो कहते हैं सब धर्म एक ही बराबर है, सब धर्मों को एक साथ जीना है, तो उससे उनको जो है राजनीतिक नुकसान होता है। तो वो ये राजनीति के नुकसान की वजह से इनको निकालने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनसे जो है उनका जो पकड़ है सरकार पर और उनकी जो चल रही है उसमें नुकसान है। ईरान के अंदर जो भाई समुदाय के साथ जो कुछ मारा जा रहा है, इसके लिए मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स क्या किस तरह का कदम आपने शायद देखिए, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 22 अगस्त इस साल को रेजोल्यूशन पास किया है यूएन ह्यूमन राइट्स का, कि इनका शोषित हो रहा है, इनको जान माल का इनका नुकसान हो रहा है और ये इनको जो है मारा जा रहा है। इनकी यहाँ तक हद की, जो यहाँ ये लोग जब मर जाते हैं दफनाते थे, वो भी तोड़ दिया जा रहा है। इनको कोई अपना जो बिज़नेस या पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। ये यहाँ तक हो गया है। ये जैसे जूइश टाइप का जेनोसाइड है, वैसे ही है करके मानवाधिकार के किया। यूनाइटेड नेशन के 3 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और वो भी सारा पूरा अपना जो दुनिया का समूह है वो इसके खिलाफ और आवाज़ उठा रहा है। भाई समुदाय है जो ईरान के अंदर, क्या उन पर भी ये थोपा जा रहा है हिजाब को लेकर के भी? हाँ, वहाँ पे पब्लिक में सभी को जो सरकार की तरफ से उनका जो पॉलिसी है, वो सभी महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी है सबके लिए। और किस तरह से आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे काम कर रहा है उन भाई समुदायों के लिए? जो नेशनल काउंसिल जो इंडिया में है, ये इंडिया में बहाइस के बारे में जानकारी और उनके जो तकलीफ़ें हैं उसके बारे में जानकारी और कम्युनिकेशंस और संवाद में विश्वास करती है और इसको वो आगे ले जाते हैं। अभी भारत के अंदर भी हिजाब को लेकर के अभी कोर्ट में मामला गया हुआ है, उनकी भी तो एक आइडेंटिटी है और चॉइस भी है, तो उसको भी यहाँ क्यों इस तरह से डिनाई किया जा रहा है? दोनों अलग इशू है कि एक तरफ ईरान में जो है वो मूवमेंट हिजाब ना पहनना को लेकर वो न्याय का होता है। आप किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो अन्याय होता है। अगर किसी को नहीं पहनना है तो उनको नहीं पहनना है। अगर कोई पहनना चाहते हैं और उस वक्त अगर आप उनसे वो छीन लें तो वो भी तो अन्याय ही हुआ ना। तो न्याय होना चाहिए, जो भी करना चाहे वो न्याय